तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक ऑपरेशंस ऑन डेसिमल देखा था, जिसमें हम लोगों ने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन यानी दशमलव का गुणा हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, उनके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसके कुछ नियम कानून आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रहे हैं, हिंदी में मैंने लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने के लिए आपको देखना है। ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी वे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला आपका कह रहा है कि पहले सामान्य संख्याओं की तरह गुणा करें। समझ में आ रहा है? सामान्य संख्या मतलब क्या? मान लीजिए कि दशमलव का कोई भी अंक दिया हुआ है डेसिमल का, तो डेसिमल हटा देना है हमें और सिंपल उसे मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए हमने डेसिमल हटा दिया, सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखना है कि दोनों संख्याओं में कुल कितने दशमलव स्थान है, यानी देखना है कि दशमलव स्थान कुल कितने हैं, गिनना है उसको। गिनने के बाद उत्तर में उनके स्थान पीछे से दशमलव लगाएं, यानी जो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है उधर से हम क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 2 पॉइंट, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2.51 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.3 से। समझिएगा, हमें क्या करना है, 2.51 को 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला रूल हमारा क्या कह रहा है कि पहले सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम डेसिमल हटा लेंगे। तो सबसे पहले हम 251 लिख देते हैं डेसिमल हटा के, और यहाँ से 1.3 है तो यहाँ पे 13 लिख देते हैं दशमलव हटा के। समझ में आ रहा है? अब इसको मल्टीप्लाई करिए, सिंपल से मल्टीप्लाई करिए। 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर? अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, सीखिए जाके। 1 1 जा 1, 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2। अब इसको ऐड करिए, जोड़िए, ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा आपका, 5 और 1 6 हो जाएगा, ये 7 5 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 और 2 1 3, ये हो गया। ये हमने लिख लिया। अब देखिए, अब गिनना है हमें। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने टोटल अंक है, टोटल अंक कितने हैं, नंबर 1 और 2, 2 अंक यहाँ पे है, और दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पे है। टोटल कितने अंक हुए, 3 अंक हुए। तो हमें इधर से गिनना है 1 2 और 3, इसके बाद क्या करना है, बस दशमलव बैठा देना है। इज दैट क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए 2.5 आपका दिया हुआ है, 2.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 1.2 से। समझिएगा, 1.2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल हम 25 लिख देंगे, उसके बाद सिंपल हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा कितना होता है 10, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। अब इसको ऐड करिए, 0 है तो 0, 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 का 0 हो जाएगा, कैरी 1 2 और 1 3, यानी 300 आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दशमलव में देखना है कहाँ पे बैठाना है। दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक है, 1 है। यहाँ पे कितना अंक है, 1 है। टोटल कितना अंक हुआ, 2। तो 2 अंक के बाद क्या करना है, हमें दशमलव बैठा देना है। क्लियर? तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, घर के प्रैक्टिस के लिए आप अपने होमवर्क के तौर पे इसको नोट डाउन करिएगा, और इसका जो आंसर है अगर हो जाए सॉल्व तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि डन हो चुका है। आप लोग डन लिखिएगा ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्टली चीजों को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।